लें जी, ये रास्ते में ये देख रहे हैं आपको जिस तरह हाथ के साथ गोडी की हो। ये देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये सारा, ये देखें, ये यहाँ की ज़ुबान में कहते हैं जी ऊंधे, ठीक है। वो देखें सारा जैसे खेत की गोडी की होती है अपने खाने पीने के लिए। यहाँ से ये देखें ना, जड़ें निकाल कर वो खाते हैं। माशाल्लाह जी, ये मेरे रब की शान और अल्लाह की कुदरत देखें। यहाँ थोड़ी थोड़ी बर्फ़ है, 2 इंच 4 इंच तकरीबन है यहाँ पे, ये इतनी है। पाँव मेरा पूरा जो है बर्फ़ में ही यहाँ धंस रहा है, ठीक है। थोड़ी सी बर्फ़ थी। ये सफ़र है हमारा जी। मगर जो मूसा का मसल्ला ट्रैक था, अल्लाह अकबर, अडोर के मकाम पे था मैं जब। यही मेरे हाइकिंग शूज़ थे, ये वाले, ठीक है जी। ये हाइकिंग पहली परवाज़ में जवाब दे गए थे, मगर हिम्मत नहीं आ रही थी। देसी जुगाड़ लगाते रहे, सफ़र हमने अपना जारी रखा था। ये दोबारा से शूज़ों को वापस भेजा और कंपनी से रिपेयर करवाया था। और आज फिर राम गली के सफ़र में फिर यही हाइकिंग शूज़ हमारे साथ और हम शूज़ों के साथ राम गली का सफ़र कर रहे हैं जी। मगर इन जंगल के नज़ारों का अपना ही एक लुत्फ़ है जी। सुभान अल्लाह, क्या बात है जी, क्या बात है। ये जंगल है जी सारा, तो इस जंगल में हमारा जो सफ़र है राम गली के लिए वो जारी है। हर सफ़र, हर टूर, आप जितने मर्ज़ी एक्सपर्ट क्यों नहीं है, मगर हर वक्त आपको, हर आने वाला टूर आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती भी हैं हर टूर में। जैसा कि मैं आपको कहता हूँ, हर टूर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये सारी देखें, अभी बहुत हाइट पे है, ये सारा नीचे गहराई है सारी। ये राम गली सफ़र हमारा जी खूबसूरत जारी है। सिरन वैली, मानसेरा, वादी सिरन। हम लोग मुड्डी तक बाइक पे, फिर उसके आगे जो है हम मुड्डी से पैदल हाइकिंग शुरू, तैरना के मकाम, वहाँ से वाटर क्रॉसिंग करने के बाद कोपरा। तो अब हमारा सफ़र जो है ये जारी है खूबसूरत नज़ारों के साथ। लें जी, ये चेक करें आप, ये सारे दरख्तों की ये जड़ें हैं सारी, और आपको गली में डोज़ इस तरह के बहुत सारे नज़ारे देखने को मिलेंगे और इंसान की जो अकल है वह दंग रह जाती है, ठीक है। ये चेक करें, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने देखें पहाड़ है, वो सामने देखें पहाड़ों के अंदर से, ये देखें पहाड़ों के अंदर से इतने बड़े दरख्त, और अल्लाह की कुदरत से ये देखें, ये अल्लाह के हुक्म से कायम और दायम है। ये देखें, मुझे अपना सर जो है बेंड करके ये वीडियो बनानी पड़ रही है कि इतने बुलंद बाला दरख्त हैं और इनकी ये शाखें देखें कहाँ तक फैली हुई हैं। तो ये सब कुछ मेरे मालिक के हुक्म से ही है। अभी तक हमें रास्ते में ये कुछ मकामात पर, ये सामने आप देख रहे हैं
कहीं 5-6 इंच रास्ते में बर्फ़ हमें मिली है रामगली सफ़र के दौरान। और बाकी रास्ता तकरीबन ये आप देख रहे हैं, ये देखें काफ़ी हद तक खाली है। आगे फिर थोड़ी बहुत बर्फ़ जो है रास्ते में मौजूद है। तो तकरीबन हमने अपना जो सफ़र की जो मंज़र की आधी मसाफत है वो तकरीबन हमने तय कर ली है जी। तो रामगली का ये जो हमारा सफ़र है वो जारी है। बर्फ़ में ज़रा चलना मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि आपके पाँव जब बर्फ़ के अंदर जाते हैं तो आप आम रूटीन से हट के ज़रा आपको थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़ता है अपने कदमों को चलाने के लिए। तो ये अब थोड़ी सी रास्ते में फिर बर्फ़ जो है मिली है। आगे फिर रास्ता जो है खुश्क नज़र आ रहा है जी। तो सफ़र जारी है हमारा। लें जी, अब यहाँ साइडों पे तो इतनी बर्फ़ नहीं है, तो ये रास्ते में हमें बर्फ़ मिल रही है। कहीं 1 फीट है, कहीं 1.5 फीट। स्टिक से पता चल जाता है। ये देखें, ये स्टिक से अंदाज़ा हो जाता है। अब यहाँ पे 1 फीट है, ठीक है। तो यहाँ रामगली रास्ते में साइडों पे ये देखें कम है, ये चेक करें, साइडों पे कम है, नीचे भी ये देखें कम है। हमारे रास्ते में बर्फ़ हमें यहाँ से शुरू है। शाह साहब जा रहे हैं आगे आगे। रामगली का हमारा सफ़र जारी है। खूबसूरत वादी सिरन का खूबसूरत मकाम रामगली डिस्ट्रिक्ट मानसरा में वादी सिरन की जो बुलंद तरीन पीक्स हैं, जिनमें चिरको पीक, खंडा गली, मूसा का मसल्ला, सोनी का सर, रामगली और दीगर जो पीक हैं बड़ी बड़ी, उनमें रामगली का भी शुमार होता है। यहाँ बर्फ़ फिर ख़त्म हो गई है। आगे देखें, ये आगे फिर रास्ते में बर्फ़ है, साइडों में नहीं है बिल्कुल। ये चेक करें, ठीक है। बर्फ़ में चलना बहुत मुश्किल होता है। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा, बर्फ़ में चलना ज़रा मुश्किल होता है। और जिस मकान से हम गुज़र रहे हैं, ये जो मकाम है, आप बिलीव कीजिएगा समर में इसकी इतनी खूबसूरती होती है आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यहाँ पे फूल लगे होते हैं, तो अभी बहार जो है वो शुरू है। तो इस तरह आपको ज़रा खूबसूरती में समर के मुकाबले में इतनी खूबसूरती नहीं नज़र आएगी, मगर अगर आप पहाड़ों की तरफ देखेंगे तो फिर आप यही कहेंगे सुभान अल्लाह, क्योंकि पहाड़ों के अपने एक नज़ारे हैं। ये देखें ना, फूल निकलने शुरू हो गए हैं, मगर दरख्तों के ऊपर वो जोबन नहीं अभी आया, ठीक है। ये हरे हरे पत्ते, ये चेक करें, ये देखें, ये ठीक है, ये फूल निकले हुए हैं। तो तकरीबन 1 माह बाद इसी मकाम से अगर कोई गुज़रे तो वो यही कहेगा कि यार मैं जन्नत के किसी हिस्से में से गुज़र रहा हूँ। तो हम लोग जब आज से 3 साल पहले आए थे तो ये खूबसूरत मकाम जो है रामगली के रास्ते में
देखने से ताल्लुक़ रखता था। तो अभी हमारा सफ़र रामगली के लिए जंगल के बीचों बीच जारी है जी।